Hi everyone, जॉन कीट्स was a romantic poet। आज हम जॉन कीट्स की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रीड करेंगे। जॉन कीट्स ने एक पोएम लिखी थी एंडीमाइन ए पोएटिक रोमांस। यह पोएम उसी का एक छोटा सा पार्ट है। इस पोएम में पोएट ब्यूटी की बात करता है। यह उस ब्यूटी की बात नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यह नेचर की ब्यूटी की बात करता है। पोएट कहता है कि यह ब्यूटी ही है जिसने हमें धरती के साथ बांध रखा है, वरना इस धरती पर हर कोई उदास है। सी नाउ द बर्ड मीनिंग्स। ये बर्ड मीनिंग ध्यान से पढ़ लो ताकि पोएम में आपकी हेल्प हो सके। नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोएम। सी द लाइन्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing. पोएट कहता है कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं उनकी सुंदरता हमें हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती हैं। उनकी सुंदरता कभी भी कम नहीं होती, इसके उल्ट उनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। सुंदरता हमारे लिए एक ऐसी छाया का काम करती है जिसके नीचे बैठकर हम अपने सपने लेते हुए गहरी नींद में सो सकते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अगर हम उदास भी कभी हो जाते हैं तो उस सुंदर चीज़ को मन में लाकर दोबारा प्रसन्न हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Now I am going to explain the second extract. इसमें पोएट कहता है कि यह सुंदरता ही है जो हमें एक दिन से दूसरे दिन तक चलाए रखती है। इस धरती पर हमें उदास करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। यदि ब्यूटी ना होती तो हमारा धरती पर रहना मुश्किल था। इस धरती पर बहुत कम लोग ही अच्छे हैं। धरती पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम समझ ही नहीं पाते, पर निराशा के बावजूद भी हम इस धरती पर रहते आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरता है जो हमें इस धरती पर जिंदा रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। नाउ द थर्ड एक्सट्रैक्ट आई एम गोइंग टू रिसाइट। See the lines. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep, and such are daffodils with the green bird they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make ants. The hot season, the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blossom. Meaning of GAINST, against. Now I am going to explain these lines. यहाँ पर पोएट हमें नेचर की सुंदर चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे कि सन और मून। ये दोनों यहाँ पर सुंदरता का प्रतीक हैं। यहाँ पर छोटे प्लांट्स और बड़े ट्रीज़ भी हैं जो हमारे मन को लुभाते हैं, जो हम सबको छाया प्रदान करते हैं। और यहाँ पर सुंदर नरगिस के फूल भी हैं जिनको देखकर हम सभी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुंदर नदियाँ भी हैं जो अपने इर्द गिर्द झाड़ियाँ बना लेती हैं और ज़्यादा सुंदर लगती हैं। इसके अलावा जंगल में झाड़ियों में सफ़ेद गुलाब के फूल होते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन सभी नेचर की सुंदर चीज़ों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। Now see the next lines. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heaven's brink. Now I am going to explain these lines also. पोएट कहता है कि जो हमने उन शक्तिशाली लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, ये लोग भी महानता और सुंदरता की चीज़ें हैं क्योंकि इनके जीवन से हमें उनके सैक्रिफाइसेस का पता चलता है, उनकी बहादुरी के बारे में हमें पता चलता है।
पोएट कहता है कि इन सभी सुंदर चीज़ों का झरना परमात्मा ने हम पर उड़ेल रखा है। पोएट कहता है कि गॉड ने इन सुंदर चीज़ों का निर्माण हमारे लिए किया है ताकि हम इनका धरती पर रहते हुए आनंद ले सकें और कभी निराश भी हों तो इन सुंदर चीज़ों को मन में लाकर फिर से प्रसन्न हो सकें। पोएट यहाँ पर कहना चाहता है, इन द एंड वह कहना चाहता है कि यहाँ पर धरती पर निराशा ही निराशा है। अगर ये सुंदर चीज़ें ना हों तो हमारा रहना मुश्किल हो जाए और हम हमेशा ही दुखी रहेंगे अगर ये सुंदर चीज़ें ना हो। यही सुंदर चीज़ें हैं जो हमें धरती के साथ बांधे रखती हैं। I think you have understood the whole poem. That was the poem. So please subscribe the channel. Okay students, thanks.